Assalamu alaikum student. I Kadir Baksh Yasir, lecturer physics, Government College University Hyderabad. Today my topic is gravitation near Earth surface. ये लेक्चर जो है खास तौर पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फिजिक्स एज अ माइनर ऑप्ट किया था। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो ये उसी से रिलेटेड है, वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होती है जो टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ये ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एजी के साथ। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एजी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और फार्मूला उसका ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ए जी इक्वल है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास एंड आर स्क्वायर अपॉन में। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये भी हम पढ़ चुके हैं, एफ इक्वल टू जी कैपिटल ए मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन में आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कंसिडर करते हैं अर्थ को यूनिफॉर्मली स्फीयर, पर अर्थ यूनिफॉर्मली स्फीयर नहीं है, और स्पिन ऑफ अर्थ को, रोटेशन ऑफ अर्थ को निगलेक्ट करते हैं, और हम डेंसिटी भी अर्थ की एवरेज लेते हैं। इन चीज़ों की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में और फ्री फॉल एक्सिलरेशन में दोनों में डिफरेंस आता है, और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और फ्री फॉल एक्सिलरेशन में डिफरेंस आने की वजह से वेट में और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी फर्क आ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमें कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट दोनों में क्या डिफरेंस आता है ड्यू टू स्पिन ऑफ अर्थ और मोशन ऑफ अर्थ, और दूसरा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल एक्सिलरेशन में क्या डिफरेंस आता है। लेटस अगर हम अज्यूम करें कि लेटस अज्यूम दैट अर्थ इज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m लोकेटेड आउटसाइड, और हम कह सकते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज गिवन बाय f इक्वल टू g कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हम स्मॉल जी को फ्री फॉल एक्सेलरेशन ले रहे हैं, और ए और उसके नीचे छोटा सा जी जो है सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीन इफेक्ट हैं जिनकी वजह से वैल्यू में डिफरेंस आता है। However, the value of g measured at a given location will be differ from ag. It's for three reasons. First reason क्या है? Earth mass is not uniformly distributed. आपने टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, हम हमेशा पढ़ते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी नहीं कहते, एवरेज कहते हैं। एवरेज इसी वजह से कहते हैं कि अर्थ की कंपोजिशन डिफरेंट है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी में फ़र्क आता है। द डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अर्थ वेरीज रेडियली। द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट आउटर सेक्शन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन अवर अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से द वैल्यू ऑफ जी varies from place to place. Second reason, Earth is not a sphere. Earth is approximately an ellipsoid, flattened at the poles and bulging at the equator. Earth जो है वो स्पेयर हम नहीं कह सकते, एक्यूरेट एक स्पेयर है, उसका रेडियस में फ़र्क होता है। पोल पर रेडियस छोटा होता है और इक्वेटर पर रेडियस बड़ा होता है, इसकी वजह से भी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फ़र्क आता है। Third reason, Earth is rotating. The Earth axis runs through the north and south pole of the Earth. अब इसमें एक फिगर मैंने शो की है, इस फिगर में हम सपोज किया है अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। अब अगर अर्थ रोटेशन अपनी स्टार्ट करेगी तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी, MAG के इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगी, और थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अपवर्ड फोर्स भी लगेगी। सरफेस पे है तो अपवर्ड फोर्स कौन सी होगी इसमें,
नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी। इस फिगर से हमने फोर्सेस को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब अगर अर्थ रोटेट करती है तो एज अर्थ टर्न्स द कार्ट हैज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, और उसकी इक्वेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होती है किसकी? ए इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर आर के। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हम कहते हैं एंगुलर स्पीड है इसकी रोटेशन, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब अगर न्यूटन्स लॉ इस पर लगाएं इक्वेशन पे, तो डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे। डाउनवर्ड फोर्सेस mg है, और डाउनवर्ड फोर्स यानी टूवर्ड सेंटर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर, और अपवर्ड फोर्स जो है वो इन दोनों के इक्वल है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम रिप्लेस कर दें तो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर सेम लिखते हैं, नॉर्मल फोर्स की जगह हम mag लिख देते हैं। इक्वेशन को रीअरेंज करें, mg अपनी जगह पर, और हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड, तो माइनस हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की। अब इससे जाहिर क्या हो रहा है? mg है मेजर्ड वेट, जो वेट हम मेजर करेंगे जो हमें ज़मीन पे मिल रहा है। mg मेजर वेट जो है वो इक्वल आ रहा है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mag माइनस मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मकसद क्या आ रहा है कि मेजर वेट किसके इक्वल है? जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स को माइनस करेंगे। मकसद मेजर वेट जो है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से कम आ रहा है, thus the major weight is less than the magnitude of the gravitational force on the card because the earth rotation। जितनी अर्थ की रोटेशन ज़्यादा होगी, जितनी अर्थ तेज़ी से घूमेगी, उतना सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर ज़्यादा एक्ट करेगी, और उतना हम कहेंगे कि मेजर वेट जो है वो हमें कम मिलेगा। अब वेट का जो डिफरेंस है वो एक्सेलरेशन की वजह से, तो एक्सेलरेशन के डिफरेंस को फाइंड करते हैं हम। इस इक्वेशन से m को अगर कॉमन निकाल दे दोनों साइड से, एक साइड पे mg है, यहाँ से m को कॉमन निकालें तो m के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमें इक्वेशन मिलेगी g इक्वल टू ag माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। g फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ag ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, माइनस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब वेट की तरह यहाँ पे भी सेम इफेक्ट आ रहा है। थस द मेजर्ड फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज लेस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें वेट, मेजर्ड वेट भी और फ्री फॉल एक्सेलरेशन में भी डिफरेंस मिलता है, वैल्यू कम आती है। अब ये इफेक्ट होता कितना है इसको कैलकुलेट करके देखें। अगर हम डेली लाइफ में कंसिडर करते हैं उसको कि नॉर्मल में जो है वो निगलेक्ट करते हैं, तो निगलेक्ट क्यों करते हैं, वैल्यू होती कितनी है? उसके लिए एक सिंपल वही फार्मूला अगर हम यूज़ करना चाहें, ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है और आर जो है वो रेडियस है। अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे टू फाइंड द डिफरेंस, वही सेम इक्वेशन ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है। आर जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और वन रोटेशन ऑफ अर्थ डेल्टा थीटा इज 2 पाई, और टाइम पीरियड 24 आवर्स में एक कंप्लीट राउंड होता है। ये वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो हमें वी फाइंड दैट दी जी इज लेस देन ए जी बाय ओनली अबाउट 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो डिफरेंस कितना मिल रहा है? 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल कंपेयर टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग द डिफरेंस इन एक्सेलरेशन g एंड ag। बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से इसके इफेक्ट को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। थैंक यू।